नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप पैसे की तंगी से गुजर रहे हैं, व्यापार या नौकरी दुकान कुछ भी सही से नहीं चल रहा है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, घर के खर्च पूरा करना आपके लिए बहुत भारी हो रहा है, तो आप इस एक उपाय को कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जैसे चमत्कार हो गया है, इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा आपके जीवन में। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन हमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो खरीदनी चाहिए। और दिवाली की सफाई जो कि अब सभी घरों में चल रही है, तो दिवाली की सफाई करते वक्त कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें घर से बाहर नहीं करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एकदम घर से बाहर कर देनी चाहिए। और झाड़ू हमें धनतेरस पर खरीदनी चाहिए या दिवाली पर खरीदनी चाहिए। और झाड़ू हमें कौन सी खरीदनी है, नारियल वाली खरीदनी है, फूल झाड़ू खरीदनी है, सींग वाली झाड़ू खरीदनी है या प्लास्टिक की झाड़ू खरीदनी है। इन सब बातों के जवाब आपको आज इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको धनवान बना देगी। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो यूजफुल वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दिवाली का त्योहार हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत जो होती है वो धन त्रयोदशी के दिन से होती है और इसका समापन होता है भाई दूज के दिन। ये 5 दिवसीय त्योहार होते हैं। इस बार 2024 में लक्ष्मी पूजन यानी कि दिवाली है, वो है 31 अक्टूबर के दिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा और लिखिएगा कि माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर पर। दोस्तों, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो है हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम धनवंतरी देव और माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करते हैं। और इस दिन जो भी सामान खरीदा जाता है वो बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि हमें वर्ष भर देखने को मिलती है। और यही कारण है कि इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और संपत्ति, वाहन इत्यादि इस दिन खरीदना पसंद करते हैं ताकि उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाए। इस वर्ष धनतेरस का जो त्योहार है वो 29 अक्टूबर के दिन और दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक से बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं। तो चलिए अब जानते हैं कि दिवाली से पहले हमें कौन सी ऐसी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जो है वो धनतेरस से लेकर दिवाली तक इन 3 दिन में हर व्यक्ति के घर में जाती है। और माता लक्ष्मी के साथ उनकी बहन कुलक्ष्मी भी होती है। तो इन 3 दिन में अगर आपके घर का वातावरण एकदम पवित्र है, आपने एकदम घर को सुगंधित करके रखा हुआ है, गंगा जल छिड़क कर पूरे घर को पवित्र किया हुआ है और आपका घर पूर्ण रूप से साफ सुथरा है, तो माता लक्ष्मी बिना देर किए आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। और दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी आपके घर आ गई तो पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। और इसके विपरीत जिस घर का वातावरण अच्छा नहीं होगा, अपवित्र होगा, जिस घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि घर में नहीं होनी चाहिए वो होंगी, तो उस घर में माता लक्ष्मी की बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी और दुख दरिद्रता आपका पीछा पूरे वर्ष भर नहीं छोड़ेगी। पहली चीजें जो कि हमारे घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो है टूटे बर्तन। अगर आपके घर में पीतल के, स्टील के या तांबे के बर्तन जो क्रैक भी हो गए हैं, जिनके अगर वो आपके घर में रखे, यहाँ तक कि अगर वो स्टोर रूम में भी रखे हैं, तो धनतेरस से पहले आप या तो उन्हें बेच दीजिए और या फिर उन्हें घर से बाहर फेंक दीजिए। जो चाहे आप कीजिए लेकिन उन्हें घर में बिल्कुल मत रखिए।
और दूसरी चीज देखिए दोस्तों, हर मनुष्य चाहता है कि उसका समय अच्छा चले, उसका हर कार्य समय पर पूरा हो। तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई बंद घड़ी है तो आपको उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अगर वो ठीक हो सकती है तो उसे ठीक करा लीजिए, और अगर वो ठीक नहीं हो सकती है तो तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। और अगली चीज, अगर आपके घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो आप उसे तुरंत सही करा लीजिए, या फिर अगर वो सही नहीं हो सकता है तो उसको हटा दीजिए। यहाँ तक कि स्टोर रूम में भी मत रखिए। और आपके घर में जो भी लाइटें हैं वो सब सही होनी चाहिए। कोई बल्ब ऐसा ना हो जो फ्यूज हो और आपने लगाया हुआ हो। सारे घर की लाइटें एकदम दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली के दिनों में घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर का कोना कोना आपका जगमगाते रहना चाहिए। और अगली चीज है कि दिवाली की सफाई करते हुए आप अपने घर से जितने भी पुराने फटे हुए जूते चप्पल हैं उनको धनतेरस से पहले घर से बाहर कर दीजिए। कुछ जूते चप्पल अगर ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हो गए लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो उन्हें पहन ले। लेकिन इस तरह के बेयूज ना किए जाने वाले जूते चप्पल भी आप अपने घर में मत रखिए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप बिल्कुल भी, चाहे आपके पहनने वाले अच्छे जूते चप्पल क्यों ना हो, उन्हें बिल्कुल मत रखना। और दिवाली के दिनों में तो खास कर भी जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारे देवी देवता होते हैं कभी भी किसी के जूते चप्पल को उल्लंघ कर उसके बाद वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करते हैं। अगर वहां जूते चप्पल होंगे तो माता लक्ष्मी उनको वहां देखकर उल्टे पैर वापस चली जाएंगी। और अब बात करते हैं वो पांचवी चीज जो कि घर में हमें बिल्कुल नहीं रखनी है, तो वो है कोई भी भगवान की, देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर या कोई कोना फटा हुआ ऐसा चित्र भगवान का, देवी देवताओं का आप अपने घर में मत रखिए, उनको जल में विसर्जित कर दीजिए। अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस धनतेरस पर आप उन्हें खरीद कर अपने घर में जरूर लाइएगा, जिससे वर्ष भर आपके घर में बरकत बनी रहे। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि सोना चांदी खरीदना इस दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन हर व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद सकता है। तो जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं वो पीतल के बर्तन खरीदे। भले ही छोटा सा कुछ भी, एक पीतल का दीपक ले ले, लेकिन पीतल के बर्तन खरीदे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इस दिन स्टील के बर्तन हमें नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि देखिए स्टील के बर्तन जो होते हैं वो राहु का प्रतीक होते हैं। और धनतेरस के दिन अगर हम स्टील के बर्तन खरीद कर अपने घर पर लेकर आते हैं तो समझिए आप राहु को अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं, जिससे आपके घर में वर्ष भर दुख, दरिद्रता, कलह कलेश बनी रहेगी। तो पीतल के बर्तन खरीदिएगा, स्टील के बर्तन बिल्कुल मत खरीदिएगा। एक चांदी का सिक्का, बड़ा सिक्का नहीं खरीद सकते तो छोटा सिक्का आप जरूर खरीदिए, और ऐसा सिक्का खरीदिए जिसमें माता लक्ष्मी भगवान श्री गणेश के साथ बैठी हुई अवस्था में हो, जो धन की वर्षा कर रही हो। इस सिक्के को आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाइए और अपने मंदिर में रख दीजिए, और लक्ष्मी पूजन के दिन आप इस सिक्के की पूजा कीजिए, और अगले दिन आप इस सिक्के को उठाकर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। आप देखना माता लक्ष्मी का वास आपके घर में पूरे वर्ष भर बना रहेगा। और अगली चीज जो आपको इस दिन खरीदनी है वो है गोमती चक्र। देखिए 5 से लेकर 11 की संख्या में आप गोमती चक्र खरीदकर अपने घर पर लाएं, और फिर दिवाली वाले दिन आप इनका पूजन करें, और उसके बाद इन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में बांधकर पोटली बना लीजिए और इसको भी अपने धन स्थान पर रख दीजिए। संपन्नता पूरे वर्ष भर आपके घर में रहेगी। और अगली जो चीज है जो कि आपको धनतेरस के दिन खरीदनी है वो है श्री यंत्र। देखिए श्री यंत्र जो है तांबे के टुकड़े पर बना हुआ भी मिलता है, पारद के श्री यंत्र भी होते हैं। ये तो हो गई वो कुछ चीजें जो कि हमें धनतेरस के दिन खरीदनी है। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिन्हें भूल कर भी धनतेरस के दिन खरीद कर आपको घर नहीं लाना है। देखिए धनतेरस के दिन आपको काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने हैं, यहाँ तक कि काले रंग की कोई भी वस्तु आपको खरीदकर इस दिन घर नहीं लानी है। और इसके साथ ही कोई भी धारदार चीजें जैसे कि कैंची है, चाकू है, सुई है,
या इसी तरह की कोई भी चीज आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप इन्हें खरीदेंगे तो आपके घर में कलह कलेश पूरे वर्ष भर बना रहेगा। और धनतेरस के दिन कभी भी भूलकर भी जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जो कि आपको धनतेरस के दिन और दिवाली वाले दिन करना है। धनतेरस के दिन आपको क्या करना है, सूखा धनिया जो होता है वो आपको खरीद कर घर ले आना है। इस धनिया को लाकर आप अपने मंदिर में अपने धर्म स्थान पर रख दीजिए। धनतेरस के दिन लाना है और उस दिन आपको इसे रख देना है। उसके बाद दिवाली वाले दिन शाम के समय आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है और उसमें से थोड़ा सा धनिया लेना है। इस धनिया के ऊपर आपको थोड़ा सा इत्र भी छिड़क देना है और इस धनिया को आपको अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है, यानी कि घर के कोने में एक एक दो दो दाने आपको इस धनिया के छिड़क देने हैं। उसके बाद जो भी धनिया बचता है वो तो आप धर्म स्थान पर रखा रहने दें और दिवाली के 5 दिन जब बीत जाए, यानी कि भाई दूज से अगले दिन आप इस धनिया को लेकर जमीन में बो दीजिए। गमले में भी बो सकते हैं। जब आप धनिया बो देंगे तो कुछ दिन बाद जब ये धनिया ग्रो होना शुरू होगा, यानी कि धनिया उगेगा, तो जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे आपके घर में भी धन और संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी। आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, इससे भी वर्ष भर आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी कच्ची चने की दाल लेनी है और दिवाली वाले दिन यानी कि लक्ष्मी पूजन के दिन आपको वो दाल माता लक्ष्मी को अर्पित कर देनी है। अर्पित करके वो दाल आप रात भर वहीं रखे रहने दें और उससे अगले दिन सुबह आपको नहा धोकर वो दाल ले जाकर आपको पीपल के वृक्ष पर अर्पित कर देनी है। वर्ष भर आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। धन की संपन्नता आपके घर में पूरे वर्ष भर रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी खुशी दिवाली मनाइए।